अमेरिका का ईरान में गोरोक और जजीरा कशम के रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर मिसाइल हमले कर दिए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए, जबकि 7वां भी हदफ तक ना पहुंच सका। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई ईरानी ड्रोन्स के जवाब में की गई और तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा भी गलत है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे, जबकि पासदारान इनकलाब ने 4 टैंकर्स पर भी फायरिंग की, जो बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। उसके पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगों और तनाज़ात के हल में वक्त लगता है और ऐसे मामलात फौरी तौर पर नहीं होते। दावा किया कि ईरान मुस्तक़बिल में ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए किसी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि वो खुद को ताकतवर और गयूर समझता है, लेकिन मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल मुस्बत समत में पेशरफ्त कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात फ़िलहाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती। सदर ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सऊदी अरब ख़ित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है और ईरान और सऊदी अरब मिलकर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले के वक्त उसी दफ्तर में मौजूद था और मलबे से निकला। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम को ब्रेक लग गया। पोलिंग का दंगल कल सजेगा। 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इंतखाबी अमल के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। मकामी पुलिस और GB स्काउट्स एहलकार तैनात होंगे। 9,58,480 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी दौड़ में 396 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, मुस्लिम लीग के 11, JUIFA के 9, MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि भारतीय इल्ज़ामात झूठे बयानी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद मुतनाज़ मामला है। पाकिस्तान ने भारत से 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा इक़दाम वापस लेने और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा भी दोहरा दिया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म व ज़ब्त को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
बिश्केक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से अलग अलग मुलाकातें हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, शहरियों की वतन वापसी और इंसदाद मंशियात के लिए ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत हुए। ताजिक वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मंशियात की पैदावार पर शदीद सिक्योरिटी खदशात पर भी इत्तफाक किया गया। उज़्बेक वज़ीर दाखिला के साथ बैठक में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला भी हुआ। से ऊँट के मुंह में जीरा अल्लाह ताला चला रहा है। वैसे है तो ये गलत बात, बढ़ाने के लिए तो 50-50 रुपए 100 रुपए बढ़ जाते हैं और खुटाने के लिए 4 रुपए। ये 4 रुपए तो आजकल कोई फकीर भी नहीं लेता भाई। 100 रुपया कम करें, ये 2-4 रुपए में क्या होता है? फिर 1 महीने के बाद फिर वो बढ़ाएंगे, डबल करेंगे। ये कोई रिलीफ नहीं है। अवाम के लिए एक और खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कम कर दी। फ़ी लीटर पेट्रोल 377 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार। वजारत पेट्रोलियम का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। लेवी बढ़ने से शहरी बड़े रिलीफ से भी महरूम हो गए। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई। पेट्रोलियम लेवी के जरिए आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 8,066 अरब रुपये पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से लिए जा चुके हैं। पेट्रोलियम लेवी नाजायज़ है और इसके खिलाफ हड़ताल और पहिया जाम का ऑप्शन मौजूद है। मुतालबा किया कि 1,25,000 माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स फ्री किया जाए। बड़े बड़े लोग टैक्स खा जाते हैं, कर्ज हड़प कर जाते हैं। वफाकी बजट में टैक्स नेट और महसूलात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। बजट तजावीज़ में कारोबारी सरगर्मी और दरामदी शोबे के लिए तब्दीलियाँ मुतवक्के। एक्सपोर्टर्स और 1% एडवांस टैक्स ख़त्म करने और बरामदात बढ़ाने के लिए बड़े टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है। ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक्स की दरामदगी मशीनरी पर टैक्स रिलीफ मुतवक्के है, जबकि सन ब्लॉक, सन स्क्रीन, शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव समेत मुतादिद दरामदगी मसनूआत सस्ती होने का भी इम्कान है। बच्चों के फार्मूला दूध, केचप, घी और चाय पर कीमत दर्ज करने की तजवीज़ शामिल। या सैलरी क्लास, इसको मुतवाजन करने के लिए ये जो स्कीम है इसको मुतारफ किया जा रहा है। हुकूमत ये छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम जो आज लेकर आ रही है, जिसका ऐलान कर रही है, ये एक मुशावरती अमल का नतीजा रहा है। इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की है। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम सालाना 20 करोड़ या इससे कम फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर होगी। दुकानदारों को एक सफ़े का फॉर्म भरकर कम अज़ कम 25,000 रुपये नकद जमा कराने होंगे। स्कीम में नॉन फाइलर्स और फाइलर्स दुकानदार शामिल होंगे। 1% फिक्स टैक्स भी होगा। विद होल्डिंग टैक्स पहले से कटा हुआ हो तो एडजस्ट होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबात के साथ लाई जा रही है। FBR से प्लेट मिलेगी जिस पर दुकानदार का नाम और तफसीलात दर्ज होंगी। पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कियानी की वजाहत। मुल्क भर की ताजिर बरादरी का नए टैक्स मॉडल का खैर मकदम।
किसान दोस्त विजन के तहत पंजाब में पहली बार काश्तकारों को तमाम सहूलतें गाँव के करीब एक ही छत तले फराहम करने का मंसूबा। पंजाब काश्तकार वन स्टॉप एग्रीकल्चर इनपुट मार्केट के दौर में दाखिल। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पूरी तरह फाल हो गए। मज़ीद 10 अजला में फौरी इक़दाम की हिदायत। मॉडल मॉल्स में ज़राई मदाखिल, ज़राई माहिरीन से मुशावरत, जदीद आलात रेंट पर दस्तियाब हैं और इंतज़ाम निजी शोबे के इश्तराक से किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों की तकदीर बदल चुकी है और मरहलावार तमाम अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम किए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 1296वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध ने फातिहा खानी की, चादर चढ़ाई और ज़ायरीन से मुलाकात की। इस मौके पर मुस्तहिक अफराद में कपड़े तकसीम किए गए। गवर्नर सिंध ने मुल्क की तरक्की, अवामी खुशहाली, कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की और ज़ायरीन के लिए किए गए इंतज़ाम का जायज़ा भी लिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल, सोआत, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, बडग्राम, बुनेर, मानसेरा और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का लहर का अलर्ट जारी। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच ने एशियन गेम्स रेसलिंग में तारीख रकम कर दी। फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आयशा बलोच ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारतीय रेसलर आयशा बलोच की तकनीकी बर्तरी का मुकाबला ना कर सकीं। आयशा बलोच ने कौमी परचम बुलंद करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया।